कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। अगर स्वस्थ नहीं हो तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दो और फिर अपनी पढ़ाई के ऊपर और फिर उसके बाद जो है बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 के बारे में और हमने हिस्ट्री जो है पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी, जिसका नाम है आवर पास्ट, है ना। तो अब हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी, है ना। फर्स्ट टाइम आपके जो है क्लास 6 के अंदर ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। उससे पहले आपके जीके या जो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ये शामिल रहा होगा, थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, मगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है फर्स्ट चैप्टर ही आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा तो नहीं हो पाएगा एक वीडियो के अंदर, मगर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बेटा। ध्यान लगा के रखना, बहुत सारे फंडेज आपके क्लियर होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। दिन और रात कैसे होते हैं ना, प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा क्योंकि आजकल तो पहले से ही ये पढ़ाई स्टार्ट करवा दी जाती है और काफ़ी कुछ प्लैनेट्स के बारे में बता भी दिया जाता है। मगर फिर भी बहुत सारी चीज़ों को आपको आज जानने को मिलेगा। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, है ना। सबसे पहले तो ज्योग्राफी क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं बेटा, है ना। ज्योग्राफी का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है रिटर्न। मतलब अर्थ की स्टडी, जो अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं बेटा उसकी स्टडी को जो है ज्योग्राफी के अंदर काउंट किया जाता है ना। ह्यूमन बीइंग रहते हैं इसके ऊपर, जो है वो एटमॉस्फेयर हो गया इसका, तो इन सारी चीज़ जैसे हैबिटेंट हो गया है, सारी चीज़ें होगी जो भी अर्थ के ऊपर मिलता है, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है या मैन रिलेटेड विद एटमॉस्फेयर, अर्थ वगैरह के साथ जो रिलेटेड स्टडी जो हम पढ़ाई करते हैं उसको ज्योग्राफी बोला जाता है ना। तो ज्योग्राफी देखो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर दे भी रखा है ना। द वर्ड ओरिजिन, है ना। मैनी वर्ड्स यूज्ड इन लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस, है ना। तो ज्योग्राफी कहाँ से लिया गया है बेटा? ज्योग्राफी जो आजकल तो इंग्लिश का वर्ड है ना। ज्योग्राफी जो है इज़ एन इंग्लिश वर्ड, मगर पहले इंग्लिश से पहले भी एक ग्रीक का वर्ड था जिसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। ग्रीक वर्ड जो है एक तो जी हो गया बेटा, जी ई, और ग्राफिया, है ना। ज्योग्राफिया, ग्राफिया का मतलब होता है बेटा राइटिंग और जी का मतलब होता है अर्थ, है ना। इससे कई सारी जियो जैसे अर्थ की जियोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ अर्थ को, है ना। जियोमेट्री जो आप लोग मेजरमेंट ऑफ अर्थ, है ना, ज्योमेट्री आपके स्टार्ट होगा अभी मेरे ख्याल से 6th में तो नहीं स्टार्ट हुआ होगा, या हो गया होगा तो आपको पता होगा, जिसके अंदर वो कोण वगैरह वो निकालते हैं, एंगल वगैरह और ये सब, है ना। जियोल्ड का मतलब होता है रिजेंबलिंग द शेप ऑफ, जियोइड बोला जाता है इसको बेटा, रिजेंबलिंग द शेप ऑफ, अर्थ की शेप को जो है वो जियोइड शेप बोला जाता है ना। तो ये तो हो गया ज्योग्राफी का मतलब बेटा। अभी हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम जो है अर्थ इन द सोलर सिस्टम, है ना। सोलर सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा पता होगा, जो सन और सारे अपने जो 8 प्लैनेट्स हैं इनको मिला करके बोला जाता है, और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह हो गए जो हर प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, उन सबको मिला करके सोलर सिस्टम बोला जाता है ना। और इस टाइप के बहुत सारे सोलर सिस्टम है बेटा यूनिवर्स के अंदर, और ये सोलर सिस्टम मिल करके, कई सारे सोलर सिस्टम मिल करके एक गैलेक्सी को बनाते हैं, और जिस गैलेक्सी में अपना सोलर सिस्टम आता है उसको मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है। इसी टाइप की बहुत सारी गैलेक्सीज है, और यूनिवर्स जो है वो अनंत है ना, बहुत बड़ा है, जिसको आप बोलोगे तो हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हुए कितना बड़ा है, कितने किलोमीटर्स में, वो सब नहीं हम चेक कर सकते। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, है ना। देखा आपने बेटा, आजकल तो हम घरों में घुसे रहते हैं, शाम को ही घुस जाते हैं और सुबह दिन निकलने के बाद बाहर निकलते हैं। मगर पहले क्या होता था, गाँव में छतों पे ही सोया करते थे बेटा, है ना। बाहर ही सोते थे, लाइट वाइट आती नहीं थी, फैन काम नहीं करते थे, कूलर एसी होते नहीं थे। तो हम लोगों को बहुत मौका मिला है जो है रात को आसमान देखने का, है ना। उस टाइम पे आपको तारे वगैरह देखते हैं। अगर आपको भी कभी टाइम मिले तो कभी कभी फुर्सत निकाल के छत पे जाके कभी कभी देख लिया करो, है ना। आजकल लाइट जाती नहीं बेटा, जाती है तो सबके घरों में इन्वर्टर हैं तो कोई बाहर ही नहीं निकलता है ना, आसमान देखना ही बंद कर दिया हम लोगों ने। पर कभी मौका मिले तो प्लीज़ चेक करना, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 डॉट्स, ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई, है ना। पहले आपको 1-2 तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, फिर थोड़ी देर बाद आपको नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपकी आंखें फोकस कर लेती है ना। तो थोड़ी देर बाद आपको जो है पूरा आसमान तारों से भरा हुआ दिखाई देगा। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, है ना। उसके बाद आप काउंट नहीं कर पाओगे बट द होल स्काई इज फिल्ड विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स आर डिम, है ना। कुछ तो चमकीले एकदम चमकदार दिखाई देंगे, कुछ थोड़े कम चमकीले दिखाई देंगे बेटा।
इट सीम्स एज इफ द स्काई स्टडीड, स्टडीड मतलब भरा हुआ है एकदम विद डायमंड्स, है ना, छोटे छोटे हीरों से भरा हुआ है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग बट इफ़ यू लुक दैम, ट्विंकलिंग का मतलब होता है बेटा टिमटिमाना, है ना, जैसे जो हम दिवाली वगैरह पे जो लाइटें लगाती हैं चसबूस टिम करती रहती हैं ना, तो उसको टिमटिमाना बोलते हैं, या यहाँ पे ट्विंकल बोला जाता है ना। पोएम भी थी आपकी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दिस शाइनी ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून शाइन्स। कुछ उसमें आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे बेटा, कुछ जो है वो स्टैटिक होंगे, लाइट उनसे आ रही है मगर वो फ्लिकर नहीं कर रहे, टिक टिक नहीं कर रहे, मतलब टिमटिमा नहीं रहे, ट्विंकल नहीं कर रहे। तो जो ट्विंकल कर रहे हैं बेटा वो जो सारे के सारे हैं वो स्टार्स हैं, और जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं बेटा वो प्लैनेट्स हैं या कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट हैं जहाँ से सिर्फ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है बेटा। अब स्टार के बारे में भी हम पढ़ेंगे, स्टार के अंदर क्या खूबियाँ होती हैं ना। Along with these bright objects, you may also see moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes and at different positions. है ना, तो मून भी आपको दिखाई देता है। अगर फुल मून है तो बेटा आपको जो स्टार्स हैं वो कम दिखाई देंगे, और जिस दिन अमावस्या होती है, जिस दिन मून गायब ही रहता है, स्काई में आपको दिखाई नहीं देता या हल्का फुल्का दिखाई दे रहा होता है, उस दिन आपको तारे खूब सारे दिखाई देंगे, अच्छे से नज़र आएंगे, है ना। इसका भी रीज़न होता है, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। इट में हावर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, तो आपने देखा ही होगा मून की तो बेटा बहुत सारी शेप बनती हैं ना, पहले थोड़ा सा दिखाई देगा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, कई बार हमें हाफ दिखाई देता है और कई बार हमें जो है फुल मून दिखाई देता है ना। मून के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी यहाँ पे। तो ये देखो बेटा, इसके अंदर क्या है ना, यहाँ पे तो सन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। तो सन से जो है लाइट, स्टार होता है, सन जो है एक स्टार है बेटा, है ना, एक तारा है सन भी। तो स्टार के अंदर हमेशा एक चीज़ होती है, यहाँ पे ये फुल्ली गैसेस का बना होता है, ऐसा नहीं कि जैसे अर्थ है ठोस नहीं है, ये गैस का बना हुआ है। तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। केमिकल रिएक्शन मतलब ये आप आगे जाके पढ़ोगे बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। दो जो है हाइड्रोजन के पार्टिकल, गैस होती है हाइड्रोजन एक टाइप की, आपने सुना भी होगा, दो पार्टिकल मिल करके एक हीलियम का पार्टिकल बनाते हैं, वो भी एक गैस होती है। तो जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन सन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा लाइट और हीट निकलती है। मतलब आप सोच के देख लो कितनी ज़्यादा हीट और लाइट निकलती है कि सन हमसे इतनी दूर है, और अर्थ के ऊपर भी आप दोपहर में खड़े होगे तो सन की गर्मी से आपकी जो स्किन है वो झुलस सकती है ना। फुल गर्मियों के दिन होते हैं तो ये अर्थ जो सन की लाइट जो है वो अर्थ के ऊपर पड़ती है। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या होती है बेटा, अर्थ जो है रिवॉल्व कर रहा होता है, मतलब रिवॉल्व का मतलब होता है राउंड लगा रहा होता है, सन के चारों तरफ घूमता रहता है। और मून जो है बेटा वो अर्थ के चारों तरफ ऐसे ऐसे राउंड लगाता रहता है ना। अर्थ के चारों तरफ ऐसे ऐसे करके मून राउंड लगाता रहता है। तो मून क्या, वो सन तो बेटा अपनी जगह पे स्टैटिक रहता है, मगर ये दोनों चीज़ें जो है घूमती रहती हैं ना। अब ये क्या करता है बेटा, सन से लाइट आ रही होती है, तो कभी यहाँ होगा अगर मून, तो इसको बोला जाता है फुल मून, हमें पूरा दिखाई देगा। मगर कई बार क्या है, ऐसे घूमते घूमते यहाँ अर्थ के पीछे की तरफ आ जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है तो अर्थ की शेडो पड़ती है बेटा, परछाई पड़ती है मून के ऊपर। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखो, अर्थ के अंदर भी लाइट नहीं, अर्थ कोई लाइट एमिट नहीं करती, मून भी कोई लाइट एमिट नहीं करता, जैसे ये स्टार लाइट एमिट कर रहे हैं, है ना, सिर्फ स्टार्स ही लाइट एमिट करते हैं। अर्थ क्या करती है, लाइट इसके ऊपर पड़ती है, कुछ लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए ये भी चमकती हुई दिखाई देती है। और सेम केस बेटा मून के साथ होता है, जब मून के ऊपर लाइट पड़ती है सन की, तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें चमकीला दिखाई देता है, इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। मगर जैसे ये रोटेशन लेकर के इधर आ जाता है, अर्थ के इस तरफ आ गया मान लो, और सन इस तरफ है, सन तो अपनी जगह पे ही रहता है, तो इससे क्या होता है, ये लाइट अर्थ के ऊपर पड़ेगी, मगर अर्थ की शेडो मून के ऊपर पड़ेगी। या मून की खुद की तो कोई लाइट थी नहीं बेटा, इसलिए ब्लैक हो जाता है और हमें ब्लैक स्काई के अंदर ये कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसको अमावस्या बोला जाता है या न्यू मून करके बोला जाता है। और जब ये घूमता हुआ इधर आ जाता है, तो हमें पूरा मून दिखाई देता है, इसको न्यू मून करके बोला जाता है। और भी बहुत सारी शेप्स इनकी बनती हैं, जैसे मान लो मून यहाँ पे आ गया है, अब इसके ऊपर क्या हो रहा है बेटा, हाफ पे तो शेडो पड़ रही है अर्थ की, है ना, परछाई पड़ रही है, और हाफ के ऊपर जो है ये सनरेज पड़ रही है ना, सनरेज, तो हमें आधा मून दिखाई देता है ना, और आधा जो है परछाई पड़ी हुई रहती है। अभी उनकी और भी दूसरी शेप्स आपको दिखाई देंगी।
ये देखो मून की ये डिफरेंट शेप्स आपको दिखाई दे रही होंगी बेटा, है ना। यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ तो एकदम फुल्ली डार्क हो गया है ना, इसको अमावस्या बोलते हैं या न्यू मून बोलते हैं। फिर इसके ऊपर थोड़ा सी लाइट पड़ने लगी, फिर थोड़ी सी लाइट पड़ी, फिर थोड़ी ज़्यादा पड़ी, फिर थोड़ी ज़्यादा पड़ी, यहाँ पड़ी, फिर 50% हमें दिखाई देने लग गया है ना। फिर इस टाइप से करते करते जो है ये, फिर इस टाइप से आप देखते हुए जाओगे तो ये आपको पूरा दिखाई देने लग जाता है ना। यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है ये फुल मून, ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है मून यहाँ पे, है ना, इसको फुल मून बोलते हैं। फिर वापिस से करने लग जाता है। इस टाइप से आप कह लो कि 15 दिन में एक बार जो है, एक महीने में एक बार आप मान के चलो, 15 दिनों का आप साइकिल मान लो, 15 दिन में एक बार तो बेटा ये ऐसे नो मून हो जाओगा, या न्यू मून आप बोल दो, इसको न्यू मून बोलते हैं। अमावस्या आ जाएगी जिस दिन पूरा चांद जो है ढका रहेगा, है ना। और फिर 15 दिन के बाद हमें जो है फिर से पूरा मून दिखाई देने लग जाता है। तो एक महीने में एक अर्थ का एक राउंड लगा लेता है। एक महीने मतलब 27 डेज़ में जो है, 27 डेज़ और हाफ टाइप का है, इतने डेज़ के अंदर ये जो है अर्थ का एक राउंड लगा लेता है 27 डेज़ के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अर्थ जो है 2 काम करती है बेटा। एक तो रिवॉल्व करती है, इसको बोलते हैं रिवॉल्व करना। सन का एक राउंड लगाती है, सन का राउंड लगाती है ना। ये देखो यहाँ से ये अर्थ यहाँ से स्टार्ट करेगी, ऐसे सन के चारों तरफ घूमते 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 पूरा फिर से वापस आ जाती है। ये कितने दिनों में सन का एक राउंड लगा लेती है बेटा? 1 ईयर के अंदर। और दूसरा काम क्या करती है बेटा, ये यहीं पे जो है ना, ये घूमती रहती है ऐसे राउंड 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 राउंड। जैसे आपने लट्टू देखा होगा ना, वो लट्टू होता है जो बच्चे जिसे घुमाते थे, आजकल तो आप नहीं घुमाते होगे। ये अपने ऐसे राउंड राउंड घूमता रहता है ना, राउंड राउंड। ये भी अपने एक्सिस के ऊपर बेटा, ये ऐसे, ये मान लो कि एक छड़ी है, वो होल कर रखा अर्थ के अंदर, तो अर्थ जो है ये ऐसे राउंड लगाती रहती है, ऐसे राउंड खुद ही राउंड लगाती रहती है। इस राउंड लगाने की वजह से बेटा डेज एंड नाइट्स होती हैं। आप समझ रहे हो डेज एंड नाइट का मतलब समझ में? अभी जो है सन यहाँ सन की रेज जो है अर्थ के ऊपर इधर पड़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे डे होगा, है ना। और जो पीछे का जो पोर्शन है बेटा, यहाँ पे जो है पूरी रात हो रखी होगी, है ना, यहाँ पे नाइट होगी। फिर 12 आवर्स के बाद जो अर्थ यहाँ पे आ जाएगी, है ना, यहाँ पे क्या आएगी मतलब वहीं पे रहेगी। मगर अभी फिर क्या हो जाएगा, ये घूम जाती है, ये रोटेट करती रहती है ना, इस टाइप से रोटेशन करती रहती है। तो रोटेट हो जाएगी तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ डे हो जाएगा। और जो इधर वाला पोर्शन था यहाँ पे जो है रात हो जाएगी, क्योंकि परछाई पड़ेगी, है ना। आप समझ के देख लो बेटा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो सनरेज यहाँ पड़ रही हैं, तो बाकी जो पीछे वाला पोर्शन है यहाँ तो डार्कनेस रहेगी ना, तो इसको नाइट बोल देते हैं। समझ में आया नहीं? ये यहाँ पे रोटेट खुद भी घूम रही है, रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। तो जो अपने एक्सिस के अराउंड जो ये घूमती है, जैसे लट्टू घूमता है, स्पिन करा देते हो आप, कई बार बॉल को स्पिन करा देते हो, एक ही जगह पे घूमती रहती है वो, तो उसको रोटेशन बोलते हैं बेटा। और ये जो राउंड लगाती है, जो ऐसे राउंड लगाती है सन का, ये पूरा 1 साल लेती है इसको राउंड लगाने में। इसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रिवॉल्यूशन बोला जाता है ना। ये रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व कर रही है ये, तो इसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और ये जो अपने एक्सिस के अराउंड जो ये घूम रही है यहाँ पे, इसको रोटेशन बोला जाता है, रोटेशन। तो रोटेशन की वजह से बेटा डे एंड नाइट होते हैं, और रिवॉल्यूशन की वजह से जो बेटा आपके सीजन्स आते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, वो सब आता है। और ये आपको मून दिखाई दे रहा है जो अर्थ का जो है चारों तरफ ऐसे राउंड लगाता रहता है। तो फुल मून को हम हिंदी में पूर्णिमा करके बोलते हैं बेटा। फुल मून को हिंदी में हमें पूर्णिमा बोलते हैं। ये न्यू मून, जो न्यू मून होता है उस दिन पूरा अंधेरा होता है, रात आपको, मगर जब आप अमावस्या वाला दिन होगा ना, उसको अमावस्या ही बोला जाता है न्यू मून को। जिस दिन चांद आपको दिखाई नहीं देता, उस दिन आपको स्टार ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देंगे, और बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। ऑन दिस डे यू कैन वॉच नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। क्लियर नाइट का मतलब है बेटा बारिश के दिन नहीं होने चाहिए, क्लाउड्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। बादल होंगे तो आपको तारे दिखाई नहीं देंगे, वो बीच में आ जाते हैं। डू यू वंडर वाई कांट वी सी मून
एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। वो तो सिंपल सा बेटा है ना, सन आ जाएगा तो फिर उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है, इनकी टिम टिम की रोशनी कहाँ दिखाई देगी। आप समझ रहे हो क्या। आप जैसे एक छोटी सी आपने कोई मान लो कि टॉर्च जला रखी है। अच्छा, ये यहाँ एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है कि एक अंधेरा कमरा कर दो, रात का टाइम हो, और एक टॉर्च ले लो, टॉर्च के अंदर जो है टॉर्च के सामने एक पेपर लगा दो, पेपर में छोटे छोटे छेद कर दो, टॉर्च को ऑन करोगे तो वो छेद जो है आपको दीवार पे तारों के टाइप से दिखाई देंगे। मगर जैसे ही आप लाइट ऑन करोगे तो समझ लो कि सन आ गया है, वो दिखने आपको बंद हो जाएंगे, क्योंकि सन की लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है, उसमें वो छिप जाते हैं वो छोटे छोटे तारे जो होते हैं। मगर वो तारे वहीं पर रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाते हैं, दिन में रहते वहीं पे है, बस हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि सन की ब्राइट लाइट की वजह से। द सन एंड मून एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन नाइट स्काई आर कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज। बेटा इनको आसमानी बॉडी बोला जाता है, सेलेस्टियल का मतलब आसमानी होता है। तो जितनी भी आपको रात को जो ये तारे, सूरज, चांद वगैरह जो दिखाई देता है, अर्थ को भी मान लो आप, ये जितनी भी चीज़ें हमें आसमान में दिखाई देती हैं रात में या दिन में, इन सबको सेलेस्टियल बॉडीज़ करके बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड एज स्टार। ये आपको एकदम याद रखना है बेटा ये वाला, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए प्लैनेट एंड ए स्टार। तो स्टार की बेटा अपनी लाइट और हीट होती है, वो गैसेस के बने हुए होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट और लाइट एमिट होती है। मगर प्लैनेट्स के पास अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती, वो स्टार की हीट और लाइट की वजह से सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव क्या करते हैं, शाइन करते हैं, आप कह सकते हो। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। तो जितने भी आपको रात को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे बेटा स्टार्स हैं, जैसे अपना सन है, और कई तो सन से भी बहुत बड़े हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी, देखो 2 बार वेरी वेरी करके लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा दूर हैं, है ना। आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे वहाँ तक, अगर आप रॉकेट में बैठ के भी जाओगे तो वहाँ पहुँचने के लिए, एक लाइफ में तो आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे, इतनी दूर दूर हैं वो, आप समझ लो। अभी हम डिस्टेंस भी देखेंगे आगे चैप्टर के अंदर, इसके अंदर डिस्टेंस वगैरह का भी दिखा रखा है कि अर्थ से सन पे जाने, मून पे जाने में और सन पे जाने में कितना टाइम लग जाता है, कितने किलोमीटर के ऊपर है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, हाउ स्मॉल एंड एरोप्लेन लुक्स व्हेन फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। तो हमने देखा ही है, पहाड़ी जो आप पास दूर से देखोगे एकदम छोटी सी दिखाई देगी, जैसे उसके नज़दीक जाओगे इतनी बड़ी लगेगी, चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगी, है ना। एरोप्लेन उड़ते रहते हैं आसमान में, हमें दिखाई देते, छोटे से होते हैं, उठा करके चाहे उन्हें अपनी जेब में डाल लो। मगर जब आप एरोप्लेन में जाओगे एयरपोर्ट पर बैठने के लिए, तो आप जैसे जो है उसके अंदर 100 आदमी और बैठे होंगे, और तब भी बहुत बड़ा होता है वो। तो जो दूर की चीज़ें होती हैं वो हमें अक्सर छोटी दिखाई देती हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. अब ये क्या चीज़ होती है बेटा, है ना। तो कुछ नहीं होता, ये कई बार ये इस टाइप के स्टार्स का एक गुच्छा सा दिखाई दे जाता है, तो हम लोगों ने इनके अपने पैटर्न बना लिए हैं। इस स्टार के गुच्छे को उषा मेजर बोला जाता है ना। और एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं या फिर पोल स्टार बोलते हैं, है ना। ये नॉर्थ में ही रहता है, नॉर्थ में ही हमें जो है दिखाई देता है। तो ये बेसिकली पुराने टाइम पे जो है डायरेक्शन बताने के काम आता था। कॉन्स्टेलेशन का मतलब है ये जो तारों के गुच्छे आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, उन्हीं को बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। हमने अपने आप इनके अंदर पैटर्न ढूंढ लिए हैं। बेसिकली ये गुच्छे कहीं एक जगह दिखाई देते हैं, कहीं दूसरी जगह, तो वो एक शेप से रिजेंबल करते हैं। उसको हम पोलर बियर करके बोल देते हैं। वो एक हंटर टाइप का है, इस टाइप के कई सारे जहाँ आपको कॉन्स्टेलेशंस दिखाई देते हैं, मतलब तारों के गुच्छे दिखाई देते हैं। ऊर्जा मेजर और बिग बियर, इसको बिग बियर भी बोलते हैं या ऊर्जा मेजर बोलते हैं। ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको, मैं आपको इसकी वो दूसरी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, थोड़ी देर में अभी दिखाता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज़ सप्तऋषि। सप्तऋषि ये मतलब उसी का पार्ट है बेटा, बिग बियर का ही। इसके अंदर ये 7 तारे दिखाई देते हैं, इनको सप्तऋषि बोला जाता है। हम हिंदुस्तान में इन्हें सप्तऋषि बोलते हैं। आप काउंट करके देख लो, ये 4 और 3 तारे हो गए ना, इसको सप्तऋषि बोला जाता है।
आपके पेरेंट्स बता भी देंगे, कभी उनके साथ दादा दादी के साथ छत पे आप बैठा करो बेटा, आसमान देखने की कोशिश करना। अभी तक नहीं देखा है तो किसी दिन अभी टाइम निकाल करके रात को खाना खाने के बाद थोड़ी देर ऊपर जाके लेटना और ऑब्जर्व करना स्काई को। और बेसिकली ऑब्जर्व करो तो जो है न्यू मून वाले दिन करना, जब चांद आपको दिखाई ना दे रहा हो ना, पूरा घोर अंधेरा हो, आपको साफ साफ दिखाई देंगे बेटा। पोल स्टार को ढूंढने की कोशिश करना। It is a group of 7 stars that forms a part of Fusha major constellations. Ask someone elder in your family or neighborhood to show more constellations in the sky. In ancient time, people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called as पोल स्टार। तो बेटा नॉर्थ स्टार को जो है हम लोग पोल स्टार के भी नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार होता है, ये हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में ही रहता है। तो जब भी जैसे मान लो कि आप रात में कहीं पे जा रहे हो, आजकल तो जीपीएस आ गया तो हमें सब कुछ पता चल जाता है, वो बता देता है कितना डिस्टेंस है, कितने टाइम में आप पहुंच जाओगे, किस डायरेक्शन में जाना है, रास्ता ही बता देगा आपको। मगर आप सोच के देखो कि आप रोड पे नहीं हो, आप समुद्र में ट्रैवल कर रहे हो, है ना, और रात को भी आपको चलना, ऐसा तो है नहीं सी में कहीं रुक जाओगे, आप अमेरिका से इंडिया तक आ रहे हो, तो कितना लंबा रास्ता आपको पार करना है बेटा। और आपके पास कोई मैप नहीं है, ये मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, आपके पास कोई मैप नहीं है, आपके पास कोई जीपीएस नहीं है, कोई टेलीफोन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है किसी से कम्युनिकेट करने के लिए। तो आप ये जो दिन में तो चलो आप सन की डायरेक्शन से हमें ईस्ट और वेस्ट का हमें पता चल जाता है कि भाई वो ईस्ट से निकलता है वेस्ट में जाता है, तो उससे हम डायरेक्शन को नॉर्थ साउथ और सारी डायरेक्शन का हम पता लगा लेते हैं। मगर रात में तो सन भी नहीं होता, तो रात में कैसे पता लगाओगे। तो ये लोग बेटा इस पोल स्टार का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, और पोल स्टार से कि भाई वो नॉर्थ साइड है, हमें ये तो पता चल गया, तो नॉर्थ है तो इसके पीछे की साइड में साउथ डायरेक्शन होगी, ईस्ट और वेस्ट का हमें पता चल जाता था। उस तरीके से हम लोग रात में भी ट्रैवल करते रहते थे सी के अंदर, है ना। पहले ज़माने के लोग बेटा इसी टाइप से करते थे। इट आल्सो रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, बाकी तो इधर उधर चेंज हो भी सकते हैं। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। लुक एट फिगर 1.1, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। तो ये देखो जैसे ये लड़की यहाँ पे खड़ी है ना, ये सप्तऋषि के जो नीचे वाले दो हैं ऋषि, बेचारे दो ऋषि हैं, ये पॉइंट स्टार्स इनको बोला जाता है। तो आप इनकी डायरेक्शन में ऐसे देखोगे तो आपको पोल स्टार दिखाई दे जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है बेटा, दूसरे स्टार के कंपैरिजन में ये ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है पोल स्टार, तो इसको पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of stars. वो मैंने बता ही दिया, जैसे सन और अर्थ की कोई भी लाइट नहीं है अपनी, वो सिर्फ जो लाइट पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी वजह से वो चमकीले दिखाई देते हैं हम लोगों को। या जैसे मून की कोई लाइट नहीं है ना, जब परछाई उसके ऊपर सन की रेज नहीं पड़ती तो एकदम छिप जाता है, वो अंधेरी पूरे अंधेरे में, है ना। यूनिवर्स में तो पूरा अंधेरा ही है बेटा, तो दिखाई नहीं देता। जैसे ही सनरेज उसके ऊपर पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट करता है, हमें दिखाई देता है भाई एकदम चमकीला मून है ना। सच बॉडीज आर कॉल्ड एज प्लैनेट, तो इनको प्लैनेट बोला जाता है। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वेंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining such as moon. तो अर्थ हमें यहाँ से तो शाइनिंग दिखाई नहीं दे रही बेटा, पर ये जो जैसे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह ऊपर जाके रहते हैं ना, जैसे सुनीता विलियम्स अभी गई हुई है, वापिस आना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो जाके वहाँ अपना उन्होंने घर बना रखा, आप कह सकते हो, है ना। घर क्या बना रखा है, वो रोटेट करते रहते हैं अर्थ के चारों तरफ, छोटा आप कह लो कि उसको क्या बोलते हैं, लैब भी उनकी, तो वहीं पे वो रहते हैं 6-6 महीने में, वापिस अप डाउन करते रहते हैं। तो वहाँ से अगर आप देखोगे या मून पे जाने के बाद अर्थ को देखोगे तो वो भी ऐसे ही, जैसे अब मून हमें चमकीला दिखाई देता है ना, इसी टाइप से शाइनिंग हमें अर्थ भी शाइनिंग दिखाई देगी, है ना। मगर उसकी खुद की लाइट नहीं, वो सिर्फ सन की वजह से है। द मून दैट वी सी इन स्काई इज ए सैटेलाइट, इट इज़ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from sun. Some of them have their moons too. एक तो कॉन्स्टलेशंस वाला देख लेते हैं, एक फ़ोटो मैंने ली थी यहाँ पे। ये देखो, ये है वो पूरा का पूरा, है ना। हमने तो अभी जो उसके देखे थे वो
थोड़ा ही पॉट देखा था। ये पूरा जो ये अभी बना हुआ है इसको उषा मेज़र करके बोलते हैं, या बिग बिग बियर करके जो हमने वहाँ पढ़ा था वही ये है ना। इसी का एक पार्ट है सप्तऋषि, जिसे हम लोग सप्तऋषि बोल रहे थे। वो क्या था बेटा, ये चार होकर के और ये इधर जो चले जाते हैं इसको सप्तऋषि बोलते हैं। तो इसी टाइप के कई सारे, अब ये ऐसे कई, ये जो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, कई सारे स्टार में एक पैटर्न सा बना रहे हैं, तो हमने इसको बिग बियर करके बोल दिया, और कुछ नहीं है बेटा। इसी टाइप के बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं, ये अकेला ही नहीं है। द मून दैट वी सीन, अच्छा ये हो ही गया बेटा। जो मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, तो उसको प्लेनेट नहीं बोलते, वो छोटा होता है। प्लेनेट थोड़े बड़े होते हैं साइज में, और जो प्लेनेट का चक्कर लगाते रहते हैं बेटा उसको सैटेलाइट बोलते हैं। उसका हमारे अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जिसको मून बोला जाता है। मैं नेचुरल सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी तो हर महीने कोई ना कोई कंट्री जो है अपना अपना एक सैटेलाइट छोड़ता रहता है ना। इसी टाइप से जुपिटर के और भी ज़्यादा है बेटा, है ना, यूरेनस के भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस टाइप से उन सभी प्लैनेट्स के लगभग मान के चलो आप, कोई ना कोई सैटेलाइट होता है जो उसके चक्कर लगाता रहता है। अभी एक चीज़ आप सोच के देखो और रिसर्च करना, अपने पेरेंट्स से पूछना, टीचर से पूछना कि ये सारे प्लैनेट जो हैं ये सोलर सिस्टम के अंदर ये सन का चक्कर क्यों लगा रहे हैं, है ना। ये क्यों नहीं भाग जाते यूनिवर्स में इधर उधर, ये क्यों राउंड लगा रहे हैं, पागल हो गए क्या सारे के सारे। और मून को क्या पड़ी है भाई, वो अर्थ का क्यों चक्कर काटे जा रहा है। एक बार आप रिसर्च करके देखना, आपके नहीं समझ में आता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा इसके ऊपर बताऊंगा। ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकता क्योंकि अभी ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और अभी आपके समझ में नहीं आएगा कौन सी फोर्सेज इनके ऊपर एक्ट कर रही हैं, मगर ये इसी टाइप से काम करते हैं बेटा। अभी आ जाते हैं हम सोलर सिस्टम, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अभी प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, तो उनके चारों तरफ जो है छल्ले दिखाई देते हैं, वो आपने देखा भी होगा फोटोज़ वगैरह में बेटा। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज, है ना, छोटे छोटे डेब्रीज। क्या होती हैं डेब्रीज, बोला जाता है बेटा ये कंकड़ वगैरह जो होते हैं ना, रोड वगैरह पड़े रहते हैं, इन कंकड़ों को जो है डेब्रीज बोला जाता है। तो आप कह लो कि पत्थर के बड़े बड़े या छोटे छोटे टुकड़े हैं जो उसके चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, उसका राउंड लगा रहे हैं, आप कह लो उसके चारों तरफ हैं, तो उसको डेब्रीज बोला जाता है ना। सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों तरफ हैं। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स, की वजह से हम इन चीज़ों को देख पाते हैं। कुछ छूट तो नहीं गया, हाँ ये सारा हमने कवर कर लिया। अब इसके ऊपर आ जाते हैं बेटा सोलर सिस्टम। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट एज ए सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। तो ये देखो, ये आपकी सोलर फैमिली आ गई बेटा। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये तो वही जो सोलर फैमिली में एक हेड होता है, कई सारे बच्चे होते हैं बेटा, है ना, पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी में से दादा मान लो कि ये हेड है। तो ये तो वही हेड है हमारे सोलर सिस्टम का, सन। ये सेंटर में है और सबसे बड़ा है, इसके बराबर कोई नहीं है, इसका हाफ भी कोई नहीं है, बहुत बड़ा है ये, आप कह लो कि। फिर इसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स हैं बेटा, वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ना, पागल हो रखे हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। जो सबसे नज़दीक में पड़ता है बेटा उसको जो है मरकरी बोलते हैं ना। और ये 58, अभी ये देखो, ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या होता है ना, 58 लिख रखा है यहाँ पे, मगर ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो 1 मिलियन, मतलब 10 लाख, इसके आगे आप जो है 6 जीरो और लगा दो। इतने किलोमीटर दूर है ये सन से, 58 मिलियन किलोमीटर्स डिस्टेंस है सन और मरकरी के बीच में। बात समझ में आई आपके? तो सबसे नज़दीक है ये। तो इतना आपका स्कूल कितना, आपके घर से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। आपके नाना का घर 10 होगा, 15 होगा। मामा का घर कोई अंकल होगा चेन्नई में, मुंबई में रहता होगा, 1000, 2000, 3000 किलोमीटर होगा, है ना, 2000, 3000, 5000। आप कह लो कि आपको अमेरिका जाना है तो कितना होगा, 12,000 होगा, 15 होगा, 20,000 किलोमीटर्स होगा। 6400 किलोमीटर्स तो जो है अर्थ का, आप कह लो कि 6400 किलोमीटर्स तो अर्थ का रेडियस है बेटा।
तो आप समझ के देखो 58 मिलियन मतलब 580 लाख किलोमीटर्स दूर है, वो भी सबसे नज़दीक वाला प्लेनेट सन से। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा वीनस। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अपनी प्यारी अर्थ आ जाती है, जो कि 150 मिलियन ईयर्स जो है किलोमीटर्स, ईयर्स नहीं सॉरी 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है सन से, है ना। फिर मार्स आ जाता है बेटा। फिर मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में एक ये बेल्ट आ जाती है, इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोला जाता है। बेसिकली एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या बेटा, पत्थर हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं पत्थर के, और ये एक पूरी बेल्ट बनाए हुए हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ती है। थोड़ा सा इधर चलते हैं बेटा, है ना। जुपिटर हो गए, जुपिटर के बाद सैटर्न आ जाता है, सैटर्न के बाद जो है यूरेनस आ जाता है। अब ये देखो यूरेनस कितने किलोमीटर दूर है। यूरेनस कितना दूर है भाई, 2869 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सन, है ना। कितनी दूर वो पड़ता है। और उसके बाद तो ये देखो नेपच्यून, ये तो बेटा इससे भी डबल है। ये 2869 था, ये 4496 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सन। एकदम ठंडा प्लेनेट है, आप जाओगे तो वहाँ ठंड से ही जम जाओगे। बात समझ में आ रही है आपको। तो बेटा ये जो पहले चार प्लैनेट्स हैं, वीनस हो गया, मरकरी, पहले चार प्लैनेट वीनस, मरकरी, अर्थ और मार्स, ये सॉलिड है बेटा, है ना। जैसे अपना अर्थ सॉलिड है, ज़मीन, आप इसके ऊपर खड़े हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे आप आराम से रह सकते हो। मगर इसके बाद के जो चार प्लैनेट्स हैं बेटा, जुपिटर हो गया, है ना, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, और जो है आपका ये नेपच्यून हो गया। तो ये सारे के सारे प्लैनेट जो हैं बेटा गैसेस के बने हुए हैं, इनके ऊपर आप खड़े नहीं हो सकते, है ना, कोई ठोस ज़मीन नहीं है, बेसिकली गैसेस के बने हुए हैं, जैसे अपने बादल वगैरह बने होते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और बता रखा है बेटा, मरकरी जो है वो अर्थ का जो है चक्कर, जो अर्थ का एक राउंड लगाता है वो 88 डेज में लगा लेता है ना, और अपने एक्सिस के जो स्पिन करता है, हम तो 24 आवर्स में अपनी अर्थ तो स्पिन कर जाती है ना, जिससे डे और नाइट बनते हैं, मगर ये जो है 59 डेज में अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है। जो मैं बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है क्या? आज इतना ही रखते हैं बच्चों, बहुत देर हो गया, 32 मिनट्स का हो गया वीडियो, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा अपने क्लासमेट्स को ही बताना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर कोई आपको लग रहा है कमी रह गई है तो कमेंट करके मुझे थोड़ा बता दिया करो, मैं इंप्रूव कर पाऊँगा। तो चलो आज यहीं तक रखते हैं बेटा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसमें और डिस्कस करने के लिए हैं। थैंक यू, ओके, गुड बाय।